हर रमज़ान हमारे घर में ये मीठे समोसे ज़रूर बनते हैं, चाहे इफ्तार दावत हो या बस घर वालों की सादा सी इफ्तारी। ये मीठा लाजमी बनता है। रमज़ान शुरू होते ही सबकी पहली फरमाइश यही होती है, खस्ता सुनहरी समोसे और अंदर से मिठास भरी फीलिंग। बस क्या ही बात है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे घर का रमज़ान स्पेशल मीठे समोसों का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने लिया 2 कप मैदा और मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 2 चुटकी मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 6 बड़े चम्मच घी, जिसे हल्का सा गर्म करके मेल्ट कर लेंगे। फिर इसे मैदे में डालेंगे। घी शामिल करने के बाद फ़ौरन से हमने पानी डालकर आटे को गूंदना नहीं है। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह हाथों से मिक्स करने के बाद घी और मैदा अच्छी तरह आपस में मिल जाए, इतना मिक्स करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे समोसे खूब खस्ता और क्रिस्पी बने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी को। पहले हमने पानी नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद आटा गूंदेंगे और इसे सख्त सा आटा गूंद लेंगे। याद रखें, इतना नरम नहीं होना चाहिए, बल्कि हल्का सा सख्त रखना है, तभी समोसे अच्छे बनेंगे। और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से मुक्की लगाकर गूंदेंगे तो आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और एक स्मूथ सी डो तैयार हो जाएगी। आटे को गूंद लेने के बाद इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे ढाँप देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि आटा सेट हो जाए और हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। तो जी, आटा रेस्ट करने के बाद अब हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। अब इस पेड़े को बेलकर हम एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। और याद रखें, रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी, बस दरमियानी रखनी है, ताकि हमारे समोसे पकने के बाद अंदर से कच्चे ना रहें और बाहर से खूब खस्ते बने। अब देखें जी, हमने इतनी बड़ी और खूबसूरत रोटी बेल ली है। अब इसके बाद हम लेंगे कोई भी ढक्कन, कटोरी, गिलास या डिब्बे का ढक्कन, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, इससे हम समोसों के पीस कट करेंगे। इतनी देर में हम कटिंग करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देता है। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी और आगे आप किस रेसिपी को देखना चाहते हैं। सारे बचे हुए आटे को इकट्ठा करेंगे, दोबारा इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। फिर इसी पेड़े को दोबारा बेलकर इस तरह मज़ीद रोटियां तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ही अंडे उबाल कर रखे हुए हैं। अब हम उन्हें एक कटर की मदद से छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे, ताकि हर समोसे में अंडे का जायका अच्छे से आए। इसके साथ ही मैंने कुछ बर्फी के टुकड़े भी लेकर रखे हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट कर रख लिया है। तो जी, अब हमारी फिलिंग की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई और आगे हम इंशाल्लाह समोसों को बनने का तरीका भी देखेंगे। अब पहले एक रोटी रखेंगे और एक अंडे का पीस और एक बर्फ़ी का पीस, ताकि हर समोसे में जायका बराबर जाए। इसके बाद हम रोटी के किनारों पर हल्का सा पानी लगा देंगे और इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे और हल्के हाथ से इसके किनारों को दबाकर अच्छी तरह से बंद कर देंगे। हमारा एक खूबसूरत सा मीठा समोसा तैयार हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके समोसे प्रोफेशनल लगे तो बस इस तरह, जिस तरह मैं आराम से किनारे फोल्ड करूँगी, इस तरीके से आप भी इसको फोल्ड करते जाएं। ये तरीका बहुत आसान है और समोसे बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। अब ये समोसे ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि फ्राई होने के बाद क्रिस्प भी होंगे। मीठे समोसे थोड़े मोटे बनाए जाते हैं, इसलिए फ्राई करने का तरीका भी थोड़ा ख़ास है। पहले घी गर्म करें, ज़्यादा तेज़ नहीं, बस इतना कि गर्म होना शुरू हो जाए। फिर आंच स्लो कर दें, आराम से पकते रहेंगे। उतनी देर में शीरा भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी ली, आधा किलो पानी शामिल किया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 5 से 6 अदद छोटी इलायची के दाने भी शामिल कर दिए, ताकि खुशबू अच्छी आए, और आधा लेमन भी निचोड़ दिया। इसका शीरा बिल्कुल जमे ना और एकदम स्मूथ रहे। और याद रखें, कम से कम 5 मिनट तक इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना पलटाएं, जब तक ये खुद ब खुद ऊपर ना आ जाए। इस तरह समोसे क्रिस्पी भी बनते हैं और अंदर से अच्छी तरह पक भी जाते हैं। अब इनकी साइड को चेंज करना है तो आहिस्ता आहिस्ता से समोसे पलटाएं, चम्मच की नोक से सीधा ना लगाएं, बस हल्के हाथ से टर्न करें। और ये देखें, दोनों तरफ से समोसे सुनहरी गोल्डन हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना ये क्रिस्प बिल्कुल परफेक्ट समोसे। अब इन्हें सीधा निकालकर प्लेट में नहीं रखना, बल्कि हमने वही डालेंगे जहां शीरा बनाया था। याद रखें, शीरा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं। और मैंने आग बिल्कुल स्लो रखी हुई है, ताकि शीरा हर वक्त गर्म रहे। तो जी, 10 से 12 मिनट डिप करने के बाद इन्हें निकाल लें। सीधा प्लेट में मत रखें, बल्कि किसी छलनी या जाली के ऊपर रखें, ताकि जो इजाफी शीरा है वो नीचे निकल जाए।
इस तरह समोसे ज़्यादा स्टिक्स नहीं होंगे, यानी चपकदार नहीं होंगे और परफेक्ट क्रिस्प बनेंगे। ये समोसे ऐसे हैं कि आप उन्हें चाहे तो गरम गरम फ़ौरन खाएं या फ्रिज में रखकर बाद में ठंडे खाएं, दोनों सूरतों में लाजवाब। और सबसे बड़ी बात है, आप ये समोसे बनाकर 2, 3 या 4 दिन के लिए फ्रिज में महफूज रख सकती हैं, ख़राब नहीं होते। ठंडे भी इतने मज़ेदार लगते हैं कि बस मज़ा आ जाए। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए अपनी पसंद और मशवरा हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो जी, ये थे हमारे मज़ेदार मिठास वाले समोसे। अल्लाह हाफिज़।